आज मेरी हमदर्दी के कुछ बोल घर के उस अहम तरीन मेंबर के लिए हैं जिन्होंने छोटे बच्चों को भी देखना है और बड़ों के लिए पकाने का इंतज़ाम भी करना है। ऐसा मसला ये है कि छोटा बच्चा हो के बड़ा हो, भूख लगती सबको है। और जब भूख लगती है ना, कोई रोता है तो कोई चीखता है। बच्चा रोता है, बड़ा चीखता है, और इन दोनों को संभालना है उस मेंबर ने, जो हमारे घर की इस्लामी बहनें होती हैं। फिर साथ साथ आपकी हमारी सहरी और इफ्तारी, और फिर इसके अलावा मूड तो मूड होता है, थोड़ा तरावी के बाद तो थोड़ा इस टाइम पर, थोड़ा उस टाइम पर, क्योंकि इशा की नमाज से लेकर सहरी तक भी तो 2-4 सेट तो लगते ही रहते हैं हमारे। तो ये सारा कुछ उस बेचारी को खिदमत करनी पड़ती है, तो अप्रिशिएट करना चाहिए, इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, और हो सके तो प्रेशर कम रखना चाहिए। और इनसे ये ख़ास जो मेंबर हैं, फैमिली मेंबर जो ये सब कुछ करती हैं, मेरी इनसे दरख्वास्त है, कूल डाउन, ठंडा रहिएगा और नीयत कर लीजिए अल्लाह की रज़ा के लिए काम करोगे, अपने शौहर की, अपने बच्चों की, या शौहर के वालिदैन की, या इनके फैमिली मेंबर की, वॉटेवर। आप एक अच्छी सिले रहमी की, हुस्न सुलूक की नीयतों के साथ जब ये काम करेंगी और अल्लाह की रज़ा के लिए जो नीयत का महल है, जो नीयत का मौका, उसके मुताबिक अच्छी और नेक नीयतें कर लेंगी, तो ये सारी कोशिशें आपको सवाब दिलाएंगी। करना तो है नॉर्मली करना तो है, चीख कर भी करना है, लड़ कर भी करना है, मुंह चढ़ा कर भी करना है, लेकिन सवाब कहाँ। मेरी तो यही इल्तिजा है, बल्कि मेरी तो दुआ भी यही है, तमन्ना भी यही है, ख्वाहिश भी यही है कि आपको सवाब मिले और आपको बहुत सवाब मिले। और जब आप दुनिया से जाएं तो ये खिदमतें आपके लिए पहाड़ों 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 जितनी नेकियां बनकर मिलें, और दीगर इबादत और नेकियां अलग। तो ये एक बहुत अहम मेंबर है हमारी फैमिली का, जिसने हमको भी देखना है, हमारे बच्चों को भी देखना है, हमारे बड़ों को भी देखना है, और ख़ुद अपने आप को भी देखना है। सोना इसका भी हक़ है, एक मखसूस और प्रॉपर सोना, नींद इसका हक़ है, दीजिएगा। प्रॉपर खाना खाना आपके साथ इफ्तार और सहरी में सही मायना में बैठ कर जिस तरह आप खाते पीते हैं, इसका हक़ है, दीजिएगा। नेकी, तक़वा, इबादत, नमाज, तरावी, तिलावत, ये भी इसको करना है, करने दीजिएगा और इसका साथ दीजिएगा। ख़ुद उठकर कुछ काम कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि 4 तरावियाँ पढ़ी हैं फिर आपने कुछ फरमाइश कर दी, फिर 8 तरावियाँ पढ़ी फिर आपने कुछ फरमाइश कर दी, उसको इबादत भी करने दीजिएगा। हो सके तो ख़ुद भी कुछ 2 काम आपस के अंडरस्टैंडिंग और मशवरे से कर लीजिएगा। अगर शरबत बनाना ही है तो कोई एक आध छोटा मोटा काम अपने हाथ में ले लीजिएगा। पानी जग भरना है तो खुद ही भर लीजिएगा। कूलर खाली हो गया तो ज़रा डाल दीजिएगा। कोई ना करने दे, रोक दे खुशी तो ठीक है, पेश कीजिएगा। जब आप उठिए तो दस्तरखान भी उठा लीजिएगा, कुछ चंद प्लेटें आप भी उठा लीजिएगा। हो सके तो वॉश बेसन पर कुछ प्लेटें भी धो लीजिएगा, कोई हरज नहीं, अच्छा रहेगा। और आप जब ये करिएगा, मैं घर के मर्दों से बात कर रहा हूँ, आपस के अंडरस्टैंडिंग के साथ जब आप ये कीजिएगा तो अल्लाह की रज़ा के लिए कीजिएगा, सवाब के लिए कीजिएगा, इस बेचारी की दिल जोई के लिए कीजिएगा। मिलजुल कर अपने घर के कामकाज में हिस्सा लीजिएगा। जिस तरह आपको रोज़े का एहसास है, इस तरह दूसरों को भी रोज़े का एहसास होता होगा। जिस तरह आपको नींद तो थकन लगती होगी, इस तरह दूसरों को भी नींद तो थकन लगती होगी। तो मुसलमान मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करता है, अपने भाई के लिए वही पसंद करता है। ये हदीस है, इस हदीस को अपने सामने रखिए।